आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं अमजद खान। स्पेशल रिपोर्ट का एक और सेगमेंट लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। जम्मू कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 गया है तब से सबसे पहली बात एनकाउंटर्स में इजाफा हुआ है। उसके बाद मिलिटेंट आउटफिट्स की जो ज्वाइनिंग है वो काफ़ी कम हुई है, लोकल रिक्रूटमेंट काफ़ी कम हुई है और जो एंटी टेरर ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर में जारी हैं ऑपरेशन ऑल आउट के नाम पे, उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। हम देख रहे हैं आए दिन पूरे जम्मू कश्मीर में या तो हाइड आउट्स बस्ट होते हैं, या तो आर्म्स एम्यूनेशंस रिकवर होते हैं, या तो एनकाउंटर्स होते ही रहते हैं, या फिर जो सबसे ज़्यादा चलने वाली एक्टिविटी है वो है OGWs का अरेस्ट होना, उनका गिरफ्तार होना। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी उसी दिन से लगातार जम्मू कश्मीर में जारी हैं। गुपकार डिक्लेरेशन से शुरू होकर के आप बीजेपी की कामयाबी की बात करें, या फिर जिस तरह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खुद को अपने एक्चुअल मेन स्ट्रीम एफिलिएशन से साइडलाइन करके, अलग करके खुद को जिस तरह से एक नई पार्टी को सेटअप करके, एक नया ग्रुप क्रिएट करके जिस तरह से काम करना शुरू किया, वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से। लगातार 1 साल हो चुका है, अभी 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट हुए। और उसके बाद से अगर हम लोग सबसे पहली बात एनकाउंटर्स की करें तो सबसे पहली बात हम आज की करेंगे। जिस तरह से बटमालू में आज सुबह के ही समय में एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई जिसमें 3 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है। 3 मिलिटेंट्स जो कि अलग अलग आउटफिट्स को बिलोंग करते थे, 2 HM, एक अलबद्र के मिलिटेंट थे, वो मारे गए हैं वहाँ पर। और उसके साथ साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, क्रॉस फायरिंग में एक एल्डरली लेडी, एक बुजुर्ग औरत की भी वहाँ पर मौत हुई है और क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं डिप्टी कमांडेंट्स। उसके बाद DGP जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनके साथ में IGP कश्मीर और साथ ही साथ IGP कश्मीर CRPF विंग जो है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारी बातों पर बात की गई, काफ़ी सारे विषय छेड़े गए और सबसे ज़्यादा जिस पर चर्चा हुई वो एनकाउंटर के बाद जिस तरह से पिछले दिनों में सोपोर में एक किलिंग हुई, उससे पहले शोपियान में एक किलिंग हुई, उन पर काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। और लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस खुद को डिफेंड करती हुई नज़र आ रही है और ये भी बताते हुए उनको सुना गया आज कि अगर कोई भी ऐसे बात सामने आ जाती है कि फेक किलिंग है, फेक एनकाउंटर है या फिर कस्टोडियल किलिंग है, तो उसमें एक्शन इनिशिएट किया जाएगा और जो भी लोग उसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। हम बात कर रहे थे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से जिस तरह से जो एक डेवलपमेंट, एक चेंज देखने को मिली है, मेजर चेंज जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल लिहाज से, उस पर भी हम बात करेंगे आज। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो कि एक फॉर्मुलेशन ही आर्टिकल 370 के बाद की है, अल्ताफ़ बुखारी की सदारत में जो चल रही पॉलिटिकल पार्टी है, उस पर हम बात कर रहे हैं आज। अल्ताफ़ बुखारी की जो पार्टी है, अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर हेडक्वार्टर से अपनी पार्टी के वहाँ पर एक मीटिंग की सदारत की। जो शोपियान से आए हुए वर्कर्स थे उनसे मिले, उनसे बात की और उसके बाद जब उन्होंने एक निजी चैनल से इंटरव्यू करते हुए उनसे सवाल पूछा गया था, उनसे कहा गया कि आप इलेक्शंस लड़ेंगे आर्टिकल 370 के बगैर या नहीं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बातें बोली हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़, जम्मू कश्मीर के अंदर हुर्रियत के ख़िलाफ़। और ये भी बोला कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 पहली बात तो आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, और अगर आए भी तो सालों लग सकते हैं उसको आने में। तो क्या तब तक हम लोगों की आवाज़ बनना बंद करें? क्या तब तक जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट मांगना बंद करें? क्या तब तक जम्मू कश्मीर में एक आम इंसान की आवाज़ दबी रहनी चाहिए जब तक आर्टिकल 370 और 35 दोबारा से वापस नहीं आ जाते? सबसे बड़ा सवाल उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे खड़ा किया। कहा कि बाइकॉट इलेक्शन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना है तो पूरी तरह से करना पड़ेगा। एक शख्स दिल्ली में जाकर के कुछ बयान देकर आते हैं, दूसरा शख्स कश्मीर के अंदर कुछ बयान देता हुआ नज़र आता है, तीसरा शख्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी भी लगातार है, और उसके बाद अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये कहना कि हम इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, ये साफ तौर से लोगों की आवाज़ बनने से इनकार करना है। और ऐसी पॉलिटिक्स आज नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में शेख अब्दुल्ला के टाइम से देखी गई है। सबसे पहले शेख अब्दुल्ला जी ने भी एक 22 साल का, जिसको हम कहते हैं कन्फ्रंटेशन पे खुद को रखा कि 22 साल तक उन्होंने इलेक्शंस को बाइकआउट किया, लेकिन उसके बाद खुद उन्हीं का फैसला सामने आया कि अब इलेक्शंस लड़ना चाहिए जम्मू कश्मीर में और उसी से लोगों की तरक्की होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि किस तरह से 1990s में जब यहाँ पर एक जिस तरह से जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ की शुरुआत हुई, उस वक्त भी लगातार लगभग 3 से 4 साल तक इलेक्शंस नहीं हुए, लोगों ने सफ़र किया। उसके बाद फिर एक बार NC ने कहा कि इलेक्शन लड़े जाएंगे, NC ने ही इलेक्शन में पार्टिसिपेशन की। उसके बाद साल
2016 में भी ऐसा ही हुआ और साल 2016 से लेकर लगातार अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सरकार नहीं है और लोग एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो अब ज़रूरत है लोगों को एक सरकार की और इसके लिए हम 370 के वापसी के इंतज़ार में नहीं रहेंगे। बेशक जो भी आर्टिकल 370 के लिए लड़ेगा हम उनके साथ खड़े हैं। जब आर्टिकल 370 कोई भी जम्मू कश्मीर लेकर आएगा हम उसको सैल्यूट करेंगे, लेकिन आर्टिकल 370 का इंतज़ार हम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शंस में जाना चाहते हैं बिना आर्टिकल 370 के। जिस तरह से बाकी सारी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ कश्मीर की, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लीजिए, आप पीडीपी की बात कर लीजिए, वो तो खिलाफ खड़े हैं, लेकिन ये लोग खिलाफ नहीं खड़े, ये इलेक्शंस लड़ेंगे। अब इसके बाद बात आती है जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखने को मिल रही है। एक न्यूज़ वायरल हुई है कुछ समय पहले एक सोशल पोर्टल पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दोबारा से एक शटडाउन का कॉल दिया है। न्यूज़ सही है या गलत है इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि डिटेल्स उस पर सर्टेन की जा रही हैं, डिटेल्स इकट्ठी की जा रही हैं कि क्या ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कोई शटडाउन का कॉल दिया है या नहीं। उन्होंने को जब ये सवाल पूछा गया अपनी पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो बायकॉटिंग इलेक्शंस करना, 370 पे बात करते रहना, हड़तालों पे कॉल देते रहना, ये जम्मू कश्मीर को सिर्फ पीछे ही धकेलता है, आगे कहीं भी नहीं लेगा। और पिछले इतने सारे सालों में हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया, जम्मू कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया, जम्मू कश्मीर को पिछले 4 साल में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्या दिया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए फैसला ये है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस डिलिमिटेशन के बाद होंगे। हम डिलिमिटेशन के भी साथ हैं, हम इलेक्शंस के भी साथ हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ खड़े हैं। उसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से तनाव लगातार बना हुआ है, क्योंकि बॉर्डर लाइन पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बताई जा रही है। राजनाथ सिंह जी की भी बात करें तो उन्होंने भी कहा कि बॉर्डर लाइन पर काफ़ी ज़्यादा हालात जो है वो क्रिटिकल है। पैंगोंग के नॉर्थ बैंक पर 100 से 200 के राउंड चले हैं, उन्होंने परसों ही इन्फॉर्म किया। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया अभी भी चाइना की ऑक्यूपेशन में है, उस पर बात हुई। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस से एक बात सामने आई। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि पीस इज़ द ओनली मोड टू रिजॉल्व कश्मीर एंड शुड बी टेकन अप, कि दोनों ही काउंटर पार्ट्स इंडिया और पाकिस्तान को सामने आकर के पीसफुली कश्मीर पर बात करनी चाहिए। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कश्मीर के अंदर होने वाली, जिस तरह से वो टर्म करते हैं कि एट्रॉसिटीज़, कश्मीर के अंदर जिस तरह से वो टर्म करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, उन पर उन्होंने सवाल किया। तो इसके जवाब में जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि आज से लगभग 1 साल पहले जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, तो उस टाइम पर भी हमने जो स्टेटमेंट दिया था, हम उसी स्टेटमेंट को आज भी दोहराते हैं और हम आज भी उसी पे खड़े हैं कि किसी भी सिचुएशन का पूरी दुनिया में वॉर कोई हल नहीं है, जंग कोई हल नहीं है, पीसफुली सबको बैठ करके बात करनी चाहिए। अब इसमें एक तीसरा काउंटर पार्ट भी है जिसका कोई अभी तक जिक्र नहीं हुआ यूनाइटेड नेशंस में, वो है चाइना। क्योंकि चाइना की जो एग्रेशन है वो लगातार बॉर्डर पे बढ़ती जा रही है, जो इनकर्जन्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और चाइना के अंदर जिस तरह की एक्टिविटीज़ बॉर्डर से रिपोर्ट की जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। पहले तो 100 से 200 राउंड्स गोलियों की तो चली, लेकिन अब वहाँ पर पंजाबी गाने भी चलने लगे हैं। ये भी खबरें आ रही हैं बॉर्डर से कि बॉर्डर लाइन पर जो फ्रंट पोस्ट पर ठहरे हुए चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो लाउड स्पीकर्स पे इंडियन आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पंजाबी गाने प्ले कर रहे हैं। तो ये कैसा सा जेस्चर है वॉर का, ये तो लोग फिलहाल समझ ही पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पहले डिनाइल आया डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, अब राज्यसभा के लोकसभा के अंदर बैठ करके एक्सेप्ट करना फैक्ट्स को, धीरे धीरे फैक्ट्स पर अपनी हामी भरना, धीरे धीरे ये एक नया ही कुछ रूप बीजेपी का सामने आ रहा है। कि कहीं पहले वो लोग जिस तरह से डिनाइल पे थे कि कोई गोली नहीं चली, अब कहते हैं कि 100 से 200 गोलियों का एक्सचेंज हुआ है। उसके पहले उन्होंने कहा कि कोई ज़मीन कब्जे में नहीं है, फिर कहा कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जे में है। अब देखना यह है कि अगला स्टेटमेंट चाइना की तरफ से या फिर इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सामने क्या आता है। वहीं दूसरी तरफ इंक्वायरी अगर बिठाई गई है कश्मीर की सोपोर और शोपियान किलिंग में, तो उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं वो भी देखने वाली बात रहेगी। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।